which is not an acidic buffer. Carbonic acid, sodium carbonate, acetic acid, sodium acetate, perchloric acid, sodium perchlorate, phosphoric acid and sodium phosphate. ये एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि एसिडिक बफर कौन नहीं है। तो इसके लिए अब हमको ध्यान देना होगा कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है और एसिडिक और बेसिक बफर क्या होता है। जैसा कि हमको ज्ञात ही है कि एसिडिक और बेसिक बफर दो प्रकार के बफर होते हैं। एसिडिक बफर वो बफर है जो हाइड्रोजन आयन मिलाने पर या थोड़ा सा एसिड डालने पर पीएच वैल्यू में कोई खास परिवर्तन उस सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन में न पड़े, दैट इज नोन एज एसिडिक बफर। और बेसिक बफर इसका उल्टा होता है कि OH आयन या बेस मिलाने पर कोई पीएच में परिवर्तन न हो। तो अब देखें कि एसिडिक बफर का एग्जाम्पल क्या है। सोडियम फॉर्मेट plus formic acid, weak acid plus salt of a weak acid with a strong base. Acetic acid and sodium acetate भी उसी का उदाहरण है और कार्बोनिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट भी उसी का उदाहरण है। अब ये ऑप्शन ए और बी दोनों ऐसे हैं कि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा देने पर, थोड़ा सा एसिड मिला देने पर उनमें पीएच वैल्यू का चेंज नहीं होगा। Therefore, these are acidic buffers. तो ये ऑप्शन गलत है। और अब अगर हम थर्ड ऑप्शन की ओर देखें तो दिस इज परक्लोरिक एसिड एंड सोडियम परक्लोरेट। Perchloric acid we know is a very strong acid, and sodium perchlorate NaClO4 is formed by the interaction of or by the reaction of sodium hydroxide with perchloric acid. So this is salt of a strong acid with a strong base. तो ये तो buffer solution हुआ ही नहीं. It will not act as the buffer solution and therefore the option not an acidic buffer, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये तो बफर है ही नहीं। हम तो ये राय देंगे कि इसको इग्नोर किया जाए। और इसके बाद जब हम फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं तो फोर्थ ऑप्शन डेफिनेटली सही हो सकता है, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि फॉस्फोरिक एसिड और सोडियम फॉस्फेट, अगेन वी नो दैट फॉस्फोरिक एसिड इज ए ट्राइप्रोटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। और सोडियम फॉस्फेट ऑफ कोर्स इज द सॉल्ट ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड with sodium hydroxide. Therefore, what will happen that because of the complete dissociation of phosphoric acid in aqueous solution, it will not act as an acidic buffer. So this appears to be the right answer, and I'll say that this is the correct answer. Details यहाँ पर जिस तरह से हमने बताया है वो भी यहाँ दिए जा रहे हैं, इस पर ध्यान दें और पढ़ें। ओके, थैंक यू, वी स्टॉप हियर।